नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित फूबिया। किस्सा कहानी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं सन 1910 की, जब सोजे वतन नाम से एक किताब आई थी। सोजे वतन का मतलब राष्ट्र का विलाप। किताबों की बात आते ही हमें याद आते हैं मुंशी प्रेमचंद। किस्सा कहानी बताने से पहले आप सभी को वीके न्यूज की ओर से एक संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक, कुशल वक्ता और बहुत ही सुलझे हुए संपादक मुंशी प्रेमचंद जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में हुआ था और आज का ये किस्सा भी हम मुंशी प्रेमचंद और कलेक्टर साहब के बीच की जंग का बताएंगे। कुछ लोग तो सोचेंगे कि इतने सरल और नरम स्वभाव के धनी प्रेमचंद जी को मैं कहां जंग में घसीट रहा हूं, तो फिर ध्यान से सुनिए। दरअसल साल 1910 में प्रेमचंद की किताब आई, नाम था सोजे वतन। हमीरपुर के जिला कलेक्टर ने प्रेमचंद को इस किताब के लिए तलब किया और उन पर जनता को भड़काने का गंभीर आरोप लगाया। सोजे वतन का मतलब राष्ट्र का विलाप होता है। ग्रामीण अंचल की कहानियां लिखने वाले प्रेमचंद ने शायद ये किताब लिखने से पहले कभी सोचा ही नहीं होगा कि उनकी कलम अंग्रेज सरकार को हिला देगी। इस किताब को केवल बैन ही नहीं किया गया, बल्कि इस सोजे वतन किताब की सभी कापियां जब्त करके उन्हें नष्ट कर दी गई। कलेक्टर ने प्रेमचंद को यह हिदायत दी थी कि अब वे कुछ नहीं लिखेंगे और अगर लिखेंगे तो उन्हें मैं जेल भिजवा दूंगा। बता दें कि उस समय तक प्रेमचंद का नाम धनपत राय होता था और ये धनपत राय इस चेतावनी से बिल्कुल नहीं डरे। इसके बाद भी लिखते रहे, लेकिन नाम बदल कर नया नाम रखा प्रेमचंद। इनके पिता वाराणसी के निकट लम्ही गांव में डाक मुंशी थे, इसीलिए इन्होंने अपने नाम के आगे मुंशी लगा लिया। और ऐसी सलाह अक्सर दोस्त ही तो देते हैं। उन्हें भी ये सलाह उनके दोस्त उर्दू में प्रकाशित होने वाली जमाना पत्रिका के संपादक मुंशी दयानारायण निगम ने दी थी। प्रेमचंद नाम भी उन्होंने ही तो दिया था। मेरे हाथ में एक किताब है, नाम है गबन। यह किताब उन्होंने 1931 में लिखी थी। तमाम हिदायतों के बाद धनपत राय की कलम ने मुंशी प्रेमचंद के रूप में इस उपन्यास को मुकम्मल किया। उनकी अनेक किताबें, गोदान, कफन, निर्मला, मानसरोवर, ये सब उन्होंने 1910 के बाद लिखा। निडर होकर लिखा, गुलाम भारत में लिखा। उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि मिली। उन्होंने कुल 15 उपन्यास लिखे, 300 से अधिक कहानियां लिखी, 3 नाटक लिखे, 10 अनुवाद लिखे, 10 से अधिक बाल पुस्तकें लिखी और हजारों पेज के लेख, संपादकीय, भाषण, भूमिका, पत्र आदि की रचना की। प्रेमचंद ऐसा लिखा करते थे कि पढ़ने वाले को लगता था कि जो भी पढ़ रहा है वो उसके सामने चित्रित हो रहा है। आपने भी अगर प्रेमचंद की कोई कहानी या कोई किताब पढ़ी हो तो हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही रोचक किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।